India to have border drone defense system to counter Hamas-like attacks. Following the Israel-Hamas conflict, India is ramping up its border drone defense to ward off surprise attacks like the one from Hamas in Israel. The move to monitor the borders round the clock comes as tensions with neighboring China and Pakistan persist. इंडिया जो है वो 26 राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास? 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और क्या दुश्मन हमारी ये जो गैर मुस्तहकम सूरत हाल है इसका फायदा उठा सकता है, इसको इस्तेमाल कर सकता है और कर रहा है? बिल्कुल कर सकता है और कुछ हद तक कर भी रहा है, और वो हमारा दुश्मन नंबर 1 हिंदुस्तान है। कि नरेंद्र मोदी मक्कार और चालाक भी है, वादा खिलाफ भी है, धोखा भी देगा। इनसे निगोशिएट भी नहीं हो सकता हिंदुत्व के साथ। एंड द ओनली लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड इज द लैंग्वेज ऑफ ब्रूट फोर्स। पाकिस्तानी लीडरशिप को तो कसम से कभी कभी सलाम सलूट करने को दिल करता है, फिर बेचारा लुटना भी होता है। ठीक है, जितना ज्यादा लूटेंगे उतना ज्यादा वो अगला इलेक्शन अच्छे से लड़ सकेंगे। ये जो क्वाड है ये क्या बला निकली आखिर में? पाकिस्तान की फौज भारत, इसराइल, अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर रही है। इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है। आपकी इत्तला के लिए था कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज का इस्तेमाल खत्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले। हमारे यहाँ तो अभी बिगिनिंग हो रही है ना। ये हमारा एक बहुत संगीन सा एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक, एक टेरेबल क्राइसिस है पॉलिटिकल, और अब एक ह्यूज क्राइसिस आ गया है सिक्योरिटी। तो ये तो एक माने कि वो कहते हैं इट्स लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म। इंडिया भाई कुछ भी कर सकता है, उनके पास कैपेबिलिटी मौजूद है। सो एवरी कंट्री जो जैसे चाइना, इट नीड्स टू बी केयरफुल, पाकिस्तान नीड्स टू बी केयरफुल। यानी कि घबराना नहीं है, क्योंकि ये उनके अपने डिफेंस के लिए, हमला करने के लिए नहीं है। और वैसे भी वो 75 सालों में जो हमले का खौफ और डर है वो आप जानते हैं कि कहां पर पहुंचकर निकला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। इजराइल और हमास के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट 24 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब इसके जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं लग रही है। इस बीच कई देश, इजराइल तो कई फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने वाले भारत ने इस मुद्दे पर इजराइल का समर्थन किया है। पीएम मोदी ने एक्स सोशल मीडिया पर बताया, भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान इस मुद्दे पर इस्लामिक कार्ड खेलते हुए फिलिस्तीन के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई, लेकिन उसका ये कार्ड चला नहीं। ऐसे में भारत के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। यदि इजराइल और हमास के बीच छिड़ा कॉन्फ्लिक्ट उन्हीं तक सीमित रहता है तो भारत के लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत कम होगा। लेकिन यदि ये कॉन्फ्लिक्ट एशिया के अन्य हिस्सा में फैलता है तो आर्थिक मुद्दों के अलावा दुनिया के अन्य देशों के बीच संबंधों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। यदि भारत को दूसरा देशों से अपने रिलेशन में प्रमुख खिलाड़ी माना जाता है तो उसे इजराइल और अरब देशों से अपने रिलेशन में संतुलन लाना होगा, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में अरब देश फिलिस्तीन के साथ है। यदि बात आगे बढ़ती है तो इजराइल समर्थक भारत को अरब देशों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इंडिया जो है वो 26 राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से। ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है, और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है। इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे। ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट है, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए, इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है।
और मैं ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को हमें जिस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें बड़ा मान और नाज है, उसकी मैं झलक आपको 30 सेकंड में देता हूँ। अफ़गानिस्तान के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ टीटीपी के ज़रिए F-16 पे हमले करें या JF-17 थंडर का इस्तेमाल करें। ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं। फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं, एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं। तो पीछे रह गया पानी। सो इन पानियों की तरफ जाएं, दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़। आई एम फोकसिंग के पानियों की तरफ जाएं, वहाँ पे दुनिया है। और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है। और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है। एनी हाउ, इंडियन हमास ने इजराइल पर जब से हमला किया है, तब से दुनिया के कंट्रीज ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कोई ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर आपके हमसाया किसी मुल्क से या आपके, जिसे आप दुश्मन कंट्री कहते हैं, वहां से कोई हमलावर आपकी बॉर्डर्स क्रॉस करके दाखिल हो और उसके बाद आपके घरों में घुस घुस के लोगों को निकाले, मारे और उसके बाद उनको निकाल कर ले जाए और होस्टेज बना ले, तो क्या होगा। अब दुनिया के मुल्क ये सोच रहे हैं कि इससे निपटने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। पहले तो बात की जाती थी या यही सोचा जाता था कि जो लड़ाई होगी वो फजाई लड़ाई होगी, यानी अब तो वो देखिए ना, वॉरफेयर की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि अब तो बल्कि ये साइबर वॉर होगी। ये इस तरह की जो जंगें हैं वो अब नहीं हुआ करेंगी, और अगर जंग होगी भी तो बमबारी होगी, दोनों मुल्कों की एयरफोर्स जो हैं वो लड़ेंगी, या फिर ये कि कहा जाता है समंदरों के रास्ते होगी। जमीनी लड़ाई अगर होगी तो कैसी होगी। लेकिन ये बात बहुत कम सोची जाती थी कि किसी मुल्क से बगैर किसी जंग के, किसी लड़ाई के कोई आपके मुल्क में दाखिल होगा, जैसे कि हमास ने किया। आप जानते हैं कि जो इस वक्त हमास और इजराइल की एक बड़ी जंग चल रही है, उस स्टार्ट कहाँ से हुआ। वो उस हमले से हुआ कि जिसमें हमास के हमलावर इजराइल की सरहदों से, बॉर्डर से दाखिल हुए और उन्होंने वहां पर जितने भी उस शहर में घर थे, जहां जहां वो पहुंच सके, लोगों को घरों से निकाला, घरों में घुस घुस के लोगों को मारा, निकाला और फिर उनको उठाकर ले गए। तो आपके मुल्क में कोई दाखिल हो और आपके लोगों को उठाकर ले जाए, ये एक ऐसी अब चीज है कि जिससे निपटने के लिए दुनिया सोच रही है। तो इसके ऊपर एक खबर मेरे सामने जो आई, जिसपे हम बात करेंगे, वो ये है कि इंडिया भी अब ऐसा सोच रहा है कि इंडिया स्टेप्स अप बॉर्डर ड्रोन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम टू काउंटर हमास लाइक अटैक्स। अच्छा, अब इंडिया और चाइना की राइवलरी तो आप कुछ जानते हैं, लेकिन इससे पहले हमने आपको ये बताया कि जो ड्रोन सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ऐसा कोई सिस्टम पहले ना हो। जब हम डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हमने आपको ये वाली खबरें भी दी थी कि जब इंडिया ने एक बड़ी खरीदारी की थी, रशिया से मिसाइल लिए थे, और फिर वो मिसाइल कहाँ कहाँ नस्ब किए गए, कौन कौन से बॉर्डर पर लगाए गए, वो भी हमने खबर आप तक पहुंचाई। वो ना सिर्फ ये कि चाइना के साथ के बॉर्डर पर वो लगाए गए मिसाइल, बल्कि इंडिया ने वो मिसाइल पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी लगाए।